हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट सेशन बेटा। सो आज का सेशन वीडियो सेशन नंबर 15 है और पिछले सेशन में हमने बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो पिछली लाइव क्लास थी उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय कैलकुलस मेथड डिस्कस किया और उससे पहले हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिस्कस किया बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो हमने और साथ के साथ हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड पढ़ा हमने। तो बेटा उन इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो सेशन में भी कहा था कि आपने उन इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं और साथ के साथ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं और कुछ उस तरह के और क्वेश्चंस मिले तो आपको वो क्वेश्चंस करने हैं बेटा। अब आज का सेशन क्या है? आज के सेशन के बाद हम लोग क्या समझ चुके होंगे या हमने क्या लर्न कर लिया होगा उसके बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बेटा रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन, क्योंकि हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हम रिलेटिव वेलोसिटी भी वन डायमेंशन के अंदर बात करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, ठीक है बच्चे। अब ध्यान दीजिए क्या है, कुछ एक ऐसी चीजें हमने देखी हैं जब हम जैसे हम किसी एक ट्रेन में मूव कर रहे हैं या हम किसी एक बस में मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या दिखता है कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे सड़क के दोनों साइड जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है, ऐसा हमने देखा है कि अगर हम किसी एक ट्रेन में जा रहे हैं या हम किसी एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि जो सड़क के दोनों साइड जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो जिस वेलोसिटी से हम जा रहे हैं उसी वेलोसिटी से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो तो मूव कर नहीं रहे हैं। अब ऐसा ही अगर कोई नीचे कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, नीचे सड़क के किनारे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो उसको क्या लग रहा है, उसको वो जो रोड साइड पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो स्टेशनरी लग ही रहे हैं उसको, लेकिन उसको क्या दिख रहा है कि जो बस या ट्रेन के अंदर लोग हैं वो जिस वेलोसिटी से बस या ट्रेन ट्रैवल कर रही है उसी वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहे हैं। फिर ऐसा ही हमने देखा होगा कि दो पैरेलल ट्रैक्स पे अगर ट्रेन जा रही है और आपकी ट्रेन स्टेशनरी है और दूसरी ट्रेन, कोई मूविंग ट्रेन साथ में निकलती है उसी सेम डायरेक्शन में, तो हमें क्या लगता है कि हमारी ट्रेन भी मूव कर रही है, लेकिन आप तो मूव कर नहीं रहे हो, ठीक है। ऐसा ही होता है जब हम देखते हैं कि दो पैरेलल ट्रैक्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन्स जा रही हैं, तो हम क्या देख पाते हैं बेटा, हम ये देखते हैं कि हमारी ट्रेन जो है बहुत स्पीड से दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, लेकिन वो तो एक्चुअल स्पीड से ही मूव कर रही है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, यही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। जहां पे क्या होता है, हमें ये फील होता है कि as we are moving relative to that object, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी स्पीड के अंदर चेंज आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब मैं किसी एक ट्रेन बस में जा रहा हूं तो मेरी स्पीड और ट्रेन की स्पीड दोनों क्या है, सेम है। इवन इफ आई एम स्टेशनरी, मैं ट्रेन में भाग नहीं रहा हूं, बस में भाग नहीं रहा हूं, लेकिन जिस स्पीड से वो ट्रेन या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मैं उसी स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा हूं। तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। और ऐसा हमने देखा हुआ है या ऐसा हमने महसूस किया हुआ है, वी हैव फेल्ट दिस, ठीक है। जो भी मैंने आपको बातें बताई ऐसा हमने फील किया है, ऐसा हमने देखा है कि ऐसा होता है। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे लिखा जाता है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी को लिखते हैं हम VAB। तो इसको कैसे रीड आउट करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A रिलेटिव टू B, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट B। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? Velocity of object A relative to object B, velocity of object A relative to object B, और relative velocity of A with respect to B, ठीक है। और अभी हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि ये किसके इक्वल होगा, VA माइनस VB। VAB किसके इक्वल होगा? VA माइनस VB होगा। VAB किसके इक्वल होगा? VA माइनस VB के इक्वल होगा बेटा। ये बात समझ में आ रही है हमें? ऐसे ही अगर मैं VBA लिख रहा हूं, VBA का मतलब क्या हो गया,
वेलोसिटी ऑफ बी, ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए, और इसको क्या लिखेंगे, वीबी माइनस। तो यही चीज हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, एक तरह से डेरिवेशन समझेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बेटा हम वन डायमेंशन में भी पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, ठीक है बच्चे। तो चलिए देखते हैं, पहले डेरिवेशन देखते हैं, फिर उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये तो समझ आ गया हमें कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, और जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और जैसे मैं कह रहा हूं कि हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, या जैसे कोई ऑब्जेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दो केसेस हो सकते हैं या दो ऑप्शंस हो सकते हैं, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जब दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये भी देखा हमने कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, या इसका मतलब ये कहें कि स्पीड ऐड हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं तो स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे बेटा। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स A and B moving in a straight line or along x-axis with uniform average velocities, uniform average velocities VA and VB respectively, VA and VB respectively, ठीक है। और हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म है, यानी कि ये दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब वेयर VA is greater than VB, हमने ये अज्यूम कर लिया कि VA बड़ा है और VB छोटा है। इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट B कभी A को क्रॉस नहीं कर पाएगा अगर वो दोनों सेम लोकेशन से स्टार्ट करते हैं, या दोनों के बीच में लोकेशन का भी डिफरेंस है, तो क्या होगा, दोनों के दोनों, या ऑब्जेक्ट B जो है वो किसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, हमेशा पीछे रहेगा ऑब्जेक्ट A से। let xa0t या xa0 and xb0 be the position, xa0 and xb0 be the position of the objects, ये उनकी क्या है, पोजीशंस है, कब, at t is equal to 0, t is equal to 0 पे इनकी पोजीशंस क्या है, xa0 और xb0। therefore the position of the objects at any instant of time t will be, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे क्या होगा, x a t किसके इक्वल हो जाएगा, x a 0 प्लस v a t एंड x b t क्या होगा, x b 0 प्लस v b इंटू t। तो ऑब्वियस सी बात है एक्स टी बड़ा होगा और एक्स बी टी छोटा होगा, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस निकालूंगा, रिलेटिव डिस्टेंस निकालूंगा। तो द रिलेटिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि वन डायमेंशन में है, तो वन डायमेंशन में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। द रिलेटिव डिस्टेंस
between the two objects as a function time is XABT, और XABT किसके इक्वल होगा, इज XABT, और XABT किसके इक्वल होगा, XA0 प्लस VAT माइनस क्या करेंगे बेटा, माइनस XB0 प्लस VB इंटू T। तो XABT क्या आ गया था, XA0 माइनस XB0 प्लस VA माइनस VB इंटू T। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्वांटिटीज फिक्स्ड है, पोजीशन फिक्स्ड है। अब ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर 1 सेकंड में, अगर मैं टाइम की यूनिट 1 सेकंड ले रहा हूं, तो टाइम की यूनिट 1 सेकंड में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा किसका मल्टीपल होगा, VA माइनस VB का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा फिक्स्ड नंबर रहेगा। या अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि इनिशियली बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो और थोड़ा सिंपल हो जाएगा। जब मैं ये ले रहा हूं कि ये भी 0 है और ये भी 0 है, दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, उस केस का मतलब क्या हो गया, जब मैं इसको 0 ले रहा हूं, इसको 0 ले रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, दे आर स्टार्टिंग विद द सेम पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सपोज क्या ये 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ये कितने से मूव कर रहा है, ये 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ये 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो 1 आवर के बीच में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 1 आवर के बीच में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी 20 किलोमीटर्स। लेकिन 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसी तरह का वो क्या होता जाएगा, मल्टीपल होता जाएगा, क्योंकि उनकी वेलोसिटी क्या है, फिक्स्ड है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से अब यहां से हम कह सकते हैं कि रिलेटिव डिस्टेंस है। अगर मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये दोनों ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, when XA0 and XB0 both are equal to 0, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि दोनों के दोनों क्या हैं, ये 0 है, तो XABT इज इक्वल टू क्या हो गया, VA माइनस VB इंटू T। तो ये क्या आ गया, रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। सो XABT अपॉन T इज इक्वल टू VA माइनस VB। हम क्या कह रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव टाइम। सिंस VAB is equal to XAB upon T। VAB किसके इक्वल है बेटा, XAB upon T। तो VAB क्या आ गया यहाँ पे, VAB क्या आ गया बेटा, VA माइनस VB। तो यही हमें प्रूफ करना था। VAB क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B, वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B बेटा। ठीक है, अब सिमिलरली क्या कह सकते हैं हम लोग, सिमिलरली VBA क्या होगा, VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। सिमिलरली क्या होगा, VBA किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, VB माइनस VA होगा। इज दैट थिंग क्लियर? तो इस तरह से हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझा। अब क्वेश्चंस जब करेंगे हम लोग, तो 2 केसेस जैसे बताए मैंने आपको 2 केसेस जैसे बताया कि क्या होगा, या तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, या दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो वो एक केस समझ लेते हैं। और जैसे हम होता क्या है, साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन क्या लिया जाता है,
एनीथिंग गोइंग राइट साइड की तरफ, जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस है, उसी तरह से हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। एनीथिंग गोइंग राइट हैंड साइड की तरफ जो जा रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो जा रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो वही केसेस हम लोग समझ लेते हैं। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, when both the, ये उसके केसेस कह सकते हैं आप जो हमने टॉपिक किया उसके, when both the objects are moving in same direction, जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो VAB क्या होगा, VA माइनस VB ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये VA है और ये VB है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो VA की जगह भी क्या लिखते हैं हम, माइनस VB, और VB की जगह भी क्या लिखते हैं, माइनस VB लिखते हैं। तो VAB क्या हो जाता, माइनस ऑफ VA माइनस VB, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन इस केस में VA क्या होगा, VB माइनस VA, और ऑब्वियस सी बात है कि VB छोटा है और VB छोटा है और VA क्या है, बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि इसके रिस्पेक्ट में ये फास्टर मूव कर रहा है, ठीक है। सेकेंड केस क्या हो गया, when both the objects are moving in opposite directions, दोनों क्या कर रहे हैं, opposite directions में मूव कर रहे हैं, तो एक की स्पीड क्या होगी, पॉजिटिव, और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो VAB क्या हो जाएगा, VAB इज VA माइनस ऑफ VB हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगी, जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो VAB क्या आ जाएगा, VA प्लस VB बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझा। अब आपकी बुक में कुछ एक ग्राफ्स हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एक पोजीशन टाइम ग्राफ्स दिए हुए हैं बेटा आपकी बुक में, उन पोजीशन टाइम ग्राफ से समझेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला ग्राफ जो है बेटा वो फिगर नंबर 3.16 है जो मैं डिस्कस करूंगा, और ये पढ़ा हुआ है हमने, एप्लीकेशंस पढ़े हुए हैं, ग्राफ्स के एप्लीकेशंस, जिसमें हमने समझा था कि अगर कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप, किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमेशा क्या होती है, उसकी वेलोसिटी होगी। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर फिगर नंबर 3.16 की बात करें तो उसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स का मोशन दे रखा है और दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, दोनों की स्लोप इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव करेंगे तो क्या होगा, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये सपोज किया मैंने A है, ये सपोज किया मैंने B है। तो ये वाला कर्व दिया गया आपको 3.16। इसमें क्या हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, 0। इन दो ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी बेटा। फिर इसके बाद अगला कर्व देखते हैं। ये तो समझ आ गया हमें कि दोनों की वेलोसिटी अगर सेम हो जाएगी तो क्या होगा। नेक्स्ट केस में क्या दिया हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और दोनों की अलग अलग वेलोसिटी है और दोनों अलग अलग पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे कैसे पता चला कि दोनों की वेलोसिटी अलग है, क्योंकि दोनों की स्लोप अलग अलग है। जिसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ ज्यादा बनेगा उसकी स्लोप ज्यादा है, या ये कहीं
जो कर्व जितना ज्यादा स्टीपर है या जितना ज्यादा वाई एक्सिस की तरफ है उतना ज्यादा उसकी स्पीड होगी या उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए की जो स्पीड है वो ज्यादा है और ऑब्जेक्ट बी की जो स्पीड है वो कम है, या वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए की ज्यादा है और ऑब्जेक्ट बी की कम है। और ये भी है कि पोजीशन की अगर बात करें, मतलब बी आगे है कहीं पे और ए पीछे है, और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व, वो पॉइंट क्या होगा, उस पॉइंट पे ए जो है बी को क्रॉस करेगा। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो एक ही बार क्रॉस करेगा। ए जो है ओवरटेक करेगा, एक तरह से ए जो है किसको ओवरटेक करेगा, बी को ओवरटेक करेगा। बी पहले से चल रहा था या बी की पोजीशन पहले से ही ज्यादा है ओरिजिन से। ये किसकी पोजीशन है, बी की पोजीशन है, ये ए की पोजीशन है। ठीक है, इज दैट थिंग क्लियर? तो इस तरह से ये ग्राफ समझ में आ गया हमें। फिर दूसरा ग्राफ है, एक और ग्राफ है, उसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब मुझे कैसे पता चला ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? देखिए, इस कर्व के लिए वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, इस कर्व के लिए वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ये इधर जा रहा है, डायरेक्शन चेंज है, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस था। ठीक है, जैसे जैसे ये क्लोज आए तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। ठीक है, लेकिन ये ओवरटेक करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में ओवरटेक करेंगे। तो ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये तीन तरह के ग्राफ्स हमने समझे। इसके बाद एक क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, वो समझ लेते हैं। चलिए फटाफट देखिए क्या है क्वेश्चन। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। लास्ट एग्जाम्पल है बेटा, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर। It says two parallel railway tracks run north to south. Train A moves north with a speed of 54 km per hour and train B moves south with a speed of 90 km per hour. What is the velocity of B with respect to A? B की velocity निकालनी है हमने किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। अब किसी एक डायरेक्शन को मुझे चूज करना है, वो पॉजिटिव है। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो साउथ डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी बेटा। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, हमने जो जो वेलोसिटी दी हुई है उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखिए बेटा, $54 और 90 दिया गया है। चलिए देखते हैं। ना, टू ट्रेन्स की बात कर रहा है, बीए और वीबी, बीए और वीबी हो गया। अब जैसे कहा मैंने कि किसी एक डायरेक्शन को मुझे पॉजिटिव लेना है, नॉर्थ डायरेक्शन, जैसे अपवर्ड डाउनवर्ड बताया मैंने आपको, अपवर्ड क्या होगा पॉजिटिव, डाउनवर्ड क्या होगा नेगेटिव। तो मैंने नॉर्थ डायरेक्शन क्या ली है, पॉजिटिव ली है। तो बीए क्या दिया हुआ है, बीए इज 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा बेटा, 5/18 15 मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड जो दूसरा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने नॉर्थ डायरेक्शन को क्या लिया है, आई हैव टेकन द नॉर्थ डायरेक्शन पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया, 90 इंटू 5/18। ये कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए बेटा। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चे, -25 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या कहा गया है, मुझे क्या करना है, मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है किसकी, बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मुझे क्या निकालना है, वी बी ए निकालना है। वी बी ए का मतलब क्या हो गया बेटा, क्या पढ़ा हमने, वी बी माइनस वी ए। वैल्यूज पुट करेंगे, वी बी ए क्या हो गया, -25 -15 दैट इज -40 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए।
ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर खड़ा है, कहां पे, ग्राउंड पे, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आपको क्या निकालना है, VGB निकालना है, ग्राउंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो क्या हो जाएगा VG माइनस VB। तो G क्या है 0, ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा है, और ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 25, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 25 मीटर पर सेकेंड। इज दैट थिंग क्लियर? लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। लास्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एक मंकी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना है आपको, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन A अगेंस्ट द मोशन ऑफ B A। उसकी वेलोसिटी क्या दी हुई है आपको 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, और आपको निकालनी है वेलोसिटी, मंकी की वेलोसिटी निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में, आपको मंकी की वेलोसिटी निकालनी है, एक बंदा जो है जो नीचे ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, या सिंपली क्या करना है, आपको मंकी की स्पीड निकालनी है बेटा। इज दैट थिंग क्लियर? तो अब गिवन क्या है आपको, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन A, ये आपको गिवन है, और ये कितना गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर है, तो ये क्या आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। अब और क्या गिवन है हमें, VA गिवन है, तो VMA क्या होगा, VM माइनस VA, VM क्या होगा, VMA क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगा VM माइनस VA। वैल्यूज पुट कीजिए बेटा, -5 इज इक्वल टू VM और VA कितना है, VA कितना है 15, VA इज 15, तो VM क्या आ गया 15 माइनस 5, यानी कि मंकी कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, मंकी कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड बेटा। ठीक है, इज दैट थिंग क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने करने हैं। बैक एक्सरसाइज में भी है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। सो आज के सेशन में हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझा, वी हैव टॉक्ड अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, और कुछ एक ग्राफ्स हमने समझे, और एक हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी वीडियो लेक्चर के पूरे कंटेंट है, पूरा का पूरा कंटेंट है, उसको आपने नोट्स के फॉर्म में लिखना है, जैसा आप करते आ रहे हैं अभी तक, और इसको अच्छे से समझना है बेटा। थैंक यू बच्चे।